गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 की क्लास है हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। देख लीजिए ध्यान से, चैप्टर फर्स्ट कौन सा हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर का नेम है कंप्यूटर सिस्टम, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले टॉपिक में ये होता क्या है। ठीक है, फिर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हम लोगों को जानना है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमारा कंप्यूटर किन किन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनका हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। कंप्यूटर लैंग्वेज, इन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब हो गया कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को यूज करता है और हम लोग किस लैंग्वेज से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये चार टॉपिक है जो वाइड है, इनके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे कंप्यूटर। तो ये एक डेफिनेशन आपके चैप्टर में दी गई है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि जान लेते हैं क्या है हमारा कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स। अ कंप्यूटर इज अ मशीन, आप लोग जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर होता है, आप लोगों ने देखा है, अपनी लैब में देखा है, आपने अपने घर में देखा है, तो वो एक मशीन होती है या फिर कोई डिवाइस हो सकती है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी चीजें भी जो है कंप्यूटर ही होती हैं, इसलिए उनको हम लोग डिवाइसेस बोल देते हैं। दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, क्या परफॉर्म करती हैं? प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस करती हैं, कुछ ऑपरेशंस करती हैं जो हम लोग कराते हैं, लेकिन ये किसके बेस पे करती हैं? इंस्ट्रक्शंस पे, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर, जो हम लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की हेल्प से प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कीबोर्ड से कैलकुलेटर में 2 + 2 लिखा और इक्वल टू करा, तो फिर हम लोगों ने हार्डवेयर से कुछ उसको दिया, क्या दिया? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराई। हम लोगों ने कंप्यूटर को हार्डवेयर से, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराई और उसने उसको क्या करा? प्रोसेस करा और हम लोगों को आउटपुट प्रोवाइड कराया। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं स्टेजेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग। कंप्यूटर वर्क करता है, किन किन स्टेजेस को फॉलो करता है? तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है कि सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर में हम लोगों को इनपुट देना। सबसे पहले हम लोग देंगे इनपुट। जैसे ही हमारा इनपुट जाएगा तो सबसे पहले इनपुट हमारा पहुंचेगा कहां पे? सीपीयू के पास, और सीपीयू हमारी कौन सी डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो इसका मतलब हमारी सेकंड स्टेज में क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद हम लोगों का सीपीयू जो है उसमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो थर्ड स्टेज जो हो जाएगी हमारी वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। इसी स्टेजेस को कहीं कहीं हम लोगों को पढ़ाया गया है प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 5 में, 6 में, कि आईपीओ साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी था उस समय। तो ध्यान से देखिए, इसको लिखने के तरीके को अगर हम चेंज कर दें तो हमारा आईपीओ साइकिल बन जाएगा, क्योंकि बार बार कंप्यूटर इसी साइकिल को फॉलो करता है। तो आईपीओ, और इसको ऐसे बना रहे हैं अगर हम, तो ये एक साइकिल हो गई जो मूव कर रही है लगातार, कंटिन्यूअसली हमारी, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आईपीओ साइकिल। इतना समझ में आया आप लोगों को कंप्यूटर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये रही, ये आपको लर्न करना है कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे। स्टेजेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो आपको बताया गया कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कि आप दूसरों को बता सकें। आईपीओ साइकिल क्या होती है ये आपको यहाँ पे समझाया गया है, आप समझ गए हैं। इसी को चेंज करके इस तरीके से अगर बना देंगे तो प्रोसेसिंग की जो साइकिल होगी वो आपकी दिख के आ जाएगी, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, इसका फुल फॉर्म है। सेकंड टॉपिक था हम लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर मेनली 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है ये जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, फिजिकल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन और टच्ड। फिजिकल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन और टच्ड और कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम, आप लोगों के पास होगा, लैब में देखा होगा आप लोगों ने, कि उसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, यूपीएस होता है, माउस होती है, कीबोर्ड होता है। ये जितनी भी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सारी की सारी हम लोगों की क्या कहलाती हैं?
हार्डवेयर। क्या होते हैं ये? हार्डवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ दीज यूनिट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे आप माउस को ले लीजिए, कीबोर्ड को ले लीजिए, माइक्रोफोन को ले लीजिए, स्कैनर को ले लीजिए, ये सारी की सारी डिवाइसेस हमारी कौन सी है? इनपुट डिवाइसेस। और ये सारी कैसी हैं? हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि इनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस भी आप लोगों ने बहुत सी देखी होंगी, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया हम लोगों का, जिससे गाना सुनते हैं हम लोग, अपने घर में ऊपर रखते हैं, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये सारी चीजें जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक तरीके के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। थर्ड है हम लोगों का प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसमें क्या है कि हम लोगों को प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है वो क्या होता है? सीपीयू। सबको पता है पहले से कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या कहलाता है? सीपीयू। फोर्थ है हम लोगों का स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव है, स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्डवेयर है। सीडी है, स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्डवेयर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या हो गए हम लोगों के? ये हो गए। और ये चीजें जो इनको कंसिस्ट करते हैं हार्डवेयर, दीज यूनिट्स जो हम लोगों ने नीचे देखी हैं, ये हो गई हार्डवेयर। इसके बाद हम लोगों ने जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं जो हम लोगों को दिए गए थे। उसके इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये हार्डवेयर के एग्जांपल थे जो हम लोगों ने आपको पढ़ाए थे, अभी देखे थे आप लोगों ने, हम लोगों ने। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। स्टेज 1 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को इनपुट देना पड़ता था। तो इनपुट देने के लिए आपको जिन जिन डिवाइसेस की हेल्प लेनी पड़ती है वो सारी की सारी डिवाइसेस हम लोगों की कहलाती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हेल्प अस, लिखा है आपकी डेफिनेशन में, ये आपकी हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं? टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कराने के लिए किसमें? इनटू अ कंप्यूटर। एग्जांपल्स ले लेते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस से पता है आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन पास होती है। कीबोर्ड में आप कुछ लिखते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर जाता है। स्कैनर में कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, आपके पास जो पर्सनल होता है उसको आपको कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो फिर आप स्कैनर का यूज करते हैं। टच स्क्रीन के आजकल टैबलेट आने लगे हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उसको आप टच करें, मोबाइल अपना टच करते हैं तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर स्पेस पे टच करते हैं तो आपको वहां से कोई एक इनपुट डेटा या इनपुट इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाती है। बैक कैम आप लोगों ने देखे होंगे, जिनसे हम वीडियोज वगैरह लोग बनाते हैं, वो आपके जिससे ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तब आप लोगों का उसमें यूज आता है। डिजिटल कैम आप लोगों ने फोटो क्लिक करने के लिए देखे होंगे, डिजिटल कैम। ये सब इसके एग्जांपल हैं जो किसके एग्जांपल हो गए? हमारे इनपुट डिवाइसेस के। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस ये हो गई, आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन अपोजिट है। आउटपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू एक्सेस द डिजायर्ड आउटपुट। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन लेने के, इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद जब उसकी प्रोसेसिंग कर देता है तो फिर जो हम लोगों को आउटपुट प्रोवाइड होता है वो जिन डिवाइसेस से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस है तो टू एक्सेस द डिजायर्ड आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन। इसके एग्जांपल हो गए प्रिंटर। जैसे हम लोगों के प्रोसेस करा हुआ इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में है और हम चाहते हैं उसका प्रिंट मिल जाए तो हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइस, जिसका नाम है प्रिंटर। तो हम इसकी हेल्प से उन चीजों को जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है उनको प्रिंट करके बाहर ला सकते हैं। मॉनिटर सीपीयू पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको दिखाने के काम में आता है, शो कराने का काम करते हैं ये। प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखे होंगे, आपके यहाँ क्लासेस में होते हैं प्रोजेक्टर, जिनसे पढ़ाने का काम होता है, कोई इंफॉर्मेशन शो कराने का काम होता है। पीपीटी आप लोगों ने देखी होंगी, उनको यूज करते हैं तो हम लोगों का प्रोजेक्टर का काम होता है। प्लॉटर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स वगैरह आपने देखी होंगी जिनपे हम लोगों की फोटोज वगैरह होती हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं लोग, तो उसमें जो बड़ी सी आपको प्लॉट करने के लिए, उनकी प्लॉटिंग के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्लॉटर। ये सारी की सारी डिवाइसेस हो गई हमारी आउटपुट डिवाइसेस। ये कैसी डिवाइसेस हो? आउटपुट। इनका काम, सब डिवाइसेस का एक ही काम है कि पहले से कंप्यूटर में जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उनको निकाल के बाहर करना ताकि हम उनका फर्दर यूज कर सकें। अब हम लोगों का नेक्स्ट है प्रोसेसिंग
इनपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। थर्ड है हम लोग का प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस क्या क्या हो सकती हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पहले से ही पता होगा, छोटी छोटी क्लासेस में इसके कुछ क्वेश्चंस भी बने हैं, जैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, उसका आंसर आप लोग टिक करके थे, फिर इन ब्लैंक्स में आता है सीपीयू। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता था छोटी क्लासेस में, तो इसका फुल फॉर्म हो गया हम लोगों का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखो इसमें भी आ गया आपका, इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है ये आपका। सीपीयू हैज 3 कंपोनेंट्स। कोई भी सीपीयू आप लोग देखते हैं, आप लोग उसके अंदर नहीं देखते हैं, बाहर ही देखते हैं, और उसके स्टार्ट बटन जो होती है उसका ही यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने कभी भी क्लासेस में, अभी आगे चल के आपको मिलेगा जब आप हार्डवेयर का कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर किन किन चीजों को और देखना पड़ता है। तो आपका इनको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है एएलयू, सेकंड है सीयू, थर्ड है एमयू। जान लेते हैं एएलयू क्या होता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसका काम जो होता है वो आपके कंप्यूटर में सीपीयू जितनी भी कैलकुलेशंस करता है वो सारी की सारी इसी यूनिट में होती है। सेकंड आता है कंट्रोल यूनिट, जो भी आप कंप्यूटर आपके इंफॉर्मेशन की कंट्रोलिंग करता है वो सारी की सारी आपकी होती है कंट्रोल यूनिट। और थर्ड है मेमोरी यूनिट। सबको पता है आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ मेमोरी होती है, रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क लगी रहती है, उन सारी यूनिट्स को मिला के बोल देते हैं मेमोरी यूनिट। ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टोरेज डिवाइस पे। ये भी एक तरीके का हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर था, अभी हम लोग सब हार्डवेयर में ही ये सब पढ़ रहे हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड द कंप्यूटर मेमोरी। वो सारी की सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में लाई जाती हैं वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। इसी को हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। यहाँ पे आ जाइए मेमोरी यूनिट, तो ये भी स्टोरेज डिवाइसेस है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। काम क्या होता है? कोई पूछ दे आपसे स्टोरेज डिवाइसेस का यूज क्या होता है, तो इनका यूज होता है कि आप ये किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फर्दर यूज के लिए। आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक्स में हो गया, कंपनी में हो गया, एम्प्लॉइज वगैरह जो होते हैं वो काम करते हैं, तो उनके पास पुराना प्रीवियस डेटा क्लाइंट्स का होना चाहिए, उसके लिए वो किसका यूज करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस का। कंप्यूटर मेमोरी आर 2 टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी होती है हमारी 2 तरीके की। सबसे पहली मेमोरी उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोगों को ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारी सीपीयू के अंदर होती है। कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी हम लोगों के पास होती है वो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसका यूज हम लोग एक्सटर्नल करते हैं, जैसे सीडी। सीडी हमारे पास रहती है, कंप्यूटर के सीपीयू में नहीं होती, उसको हम लोग बाहर से लगाते हैं और उसमें डेटा स्टोर कर लेते हैं। डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी मेमोरी किस तरीके की हो गई? हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है रैम और सेकंड क्या है? रोम। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है पता चल गया आपको। कंप्यूटर पे इंटरनल मेमोरी जितनी भी होती है वो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी हो गई, और एक्सटर्नल मेमोरी जो भी हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं ज्यादा बैकअप के लिए, जिसकी अब आपका प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड होती है, इसमें एक आप लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क की ले लीजिए तो 500 जीबी की हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें आप इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी भी बहुत बड़े होते हैं। पेन ड्राइव पहले 4 जीबी की, 2 जीबी की आती थी, आजकल 16 की आने लगी, बढ़ बढ़ती 8 जीबी तक पहुंच गई है। तो इनमें हम बहुत लार्ज डेटा स्टोर कर सकते हैं।